तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्स रिटर्न मींस क्रेडिट नोट क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं, मतलब सोल्ड किए, बेचे हुए हैं। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट हमें रिटर्न्स आए हुए हैं, तो उस रिटर्न्स प्रोडक्ट्स की एंट्री हम कैसे किए करते हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ परचेस करते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो आप लोग क्या करते हो, उसको रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो रिटर्न करने के बाद हम जो कंपनी है वहाँ पे कैसे एंट्री की जाती है, वही चीज़ हम लोग आज टैली में देखने वाले हैं। कि अगर हमें कोई चीज़, हमने कोई चीज़, हमारा फॉर एग्जांपल शॉप है, तो वहाँ से हमने कोई चीज़ें सोल्ड की हुई है, तो वो कोई भी रीज़न के वजह से अगर वापस आती है तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। तो टैली में आपको पता है कि कोई रिटर्न करके वाउचर तो है नहीं कि जिसकी एंट्री आप वहाँ पे पास कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग रिटर्न्स जितने भी चीज़ें आती है, चाहे वो परचेस की हो या फिर सोल्ड की हो, सेल की हो, उस सब की एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में ही करते हैं। एक जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि क्रेडिट नोट की एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंट इनवॉइस होगा तो ही कर सकते हो। अगर आइटम इनवॉइस है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टैली में जाते हैं। टैली में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले रिसिप्ट के यहाँ पे आप देखिए साइड में ऑप्शन रहता है क्रेडिट नोट करके, उसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम शो होगा। अभी ये जो ऑप्शन है ये अकाउंट इनवॉइस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे चेंज मोड में चले जाइए। चेंज मोड में ये देखिए आपको ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ से आइटम इनवॉइस पे सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए फिर यहाँ पे पार्टी नेम, लेजर अकाउंट्स, ये सब शो होने लगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी जैसे आपको पता है कि ये ऑटोमेटिक बिल नंबर जनरेट होता है, बट यहाँ पे मुझे अगर बिल नंबर खुद से डालना है तो वो ऑप्शन में सेल्स की एंट्री करते वक्त भी दिखा, सेल्स वाउचर की एंट्री करते वक्त भी दिखाई दी, लेकिन वापस से अगर चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे आप चले जाइए ऑल्ट में, यहाँ पे वाउचर टाइप्स में चले जाइए। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट नोट शो होगा, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे बैक आ जाइए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल भी है। तो ऑटोमेटिक देखो, जो ऑटोमेटिक है, जो आप एंट्री करते जाओगे ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 जनरेट होता जाएगा। सेकेंड है ऑटोमेटिक और मैनुअल। आपके पास यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपका बिल नंबर आप खुद से मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे वाउचर में चले जाते हैं। तो हमें फर्स्ट एंट्री जो करनी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने पूजा को हरियाणा में सेल किया था, बिल नंबर है 6543। सोनी टीवी एक का ही है, मॉडल नंबर उसका 209 है, एंड 5 सोनी टीवी 20, ये कुछ 0 एक्स्ट्रा लग गया है, 119 है, ठीक है। तो इसको टैली में एंट्री कैसे की जाती है, तो यहाँ पे मैं पहले तो पूजा सिलेक्ट कर लूँगी, एंटर। ये सब ट्रैकिंग आईडी आपको परचेस ऑर्डर में, सॉरी, यहाँ पे परचेस ऑर्डर की जब एंट्री मारेंगे वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हरियाणा सिलेक्ट कर लेना है, देन एंटर। रेगुलर, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, हरियाणा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चाहो तो आप सेल्स रिटर्न भी डाल सकते हो या सेल्स भी डाल सकते हो, दोनों ऑप्शन है। दोनों आते अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंडर ही है, तो मैं यहाँ पे सेल्स डाल देती हूँ, देन एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे अभी सिलेक्ट करना है, ठीक है, मॉडल। तो जैसे ही मैं एम टाइप करूँगी यहाँ पे 209 वाला मॉडल नंबर आ जाएगा, देन एंटर। गो डाउन, हम पनवेली ले लेते हैं। क्वांटिटी कितनी आई है, 1 आई है, ये देखिए। प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। सेकेंड एंट्री क्या है, मॉडल नंबर 90, ठीक है, पनवेल। क्वांटिटी कितनी आई है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ क्वांटिटी कितनी आई है। तो 5 क्वांटिटी आई है, तो यहाँ पे मैं 5 डाल देती हूँ, देन एंटर। एंटर करके आगे बढ़ जाइए। हमने ये हरियाणा पे कौन सी जीएसटी लगाई थी, आपको याद होगा तो IGST लगाए थे हमने।
तो यहाँ पे IGST 12% डाल दीजिए, देन एंटर। एंटर ई भी जनरेट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको नहीं किया है। एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको रेफरेंस ले लेना है। यहाँ पे बिल नंबर कौन सा पूछा है आपसे, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस आईडी ले लेते हैं। ये देखिए रेफरेंस आईडी यहाँ पे शो हो रही है। देन एंटर। हमने कितने दिन के उधारी पे उनको दिया था, ये उधारी की ही एंट्री है, तो हमने 30 डेज़ के उधारी पे उनको दिया था, लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न आ चुके हैं, तो वो रिटर्न्स की एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो एंटर। 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 ठीक है, यहाँ पे एंटर। 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 एंटर एंड एंटर एंड सेव। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। तो सेकेंड एंट्री, जो सेकेंड प्रोडक्ट हम लोगों को रिटर्न आया हुआ है वो है 20 HP के कीबोर्ड और 10 डेल के कीबोर्ड आया है। कहाँ से आया है, पंजाब से आया है, रवि के हाथ से। ये भी उधार की ही एंट्री है। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा एंट्री यहाँ पे पास मैंने असाइनमेंट नहीं बनाया, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोगों को 2 एंट्री से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसमें कुछ रिटर्न्स की एंट्री में कुछ अलग से कुछ करना नहीं होता है। जो एंट्री हमने पास की होती है उसी को रेफरेंस में सिलेक्ट करना होता है, और जितने मटेरियल्स रिटर्न आए हैं वो क्वांटिटी वहाँ पे डालनी होती है। तो यहाँ पे रवि सिलेक्ट कर लीजिए। तो एंटर। ट्रैकिंग आईडी में आपको सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर के टाइम पे बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे पंजाब से ले कर लेते हैं। एंटर। एंटर। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न आया है, सेल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे पहला कौन सा आया है, HP कीबोर्ड, तो HP कीबोर्ड हम लोग डाल देते हैं। गो डाउन। हम यहाँ पे कितना आया है, 10 आया है। ठीक है, तो 10। एंटर। एंटर। सेकेंड क्या आया, डेल का आया है, डेल कीबोर्ड कितना क्वांटिटी आया है, इसको एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगी। सॉरी, HP के 20 आए हैं और डेल का 10 आया। तो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं बैक जाऊँगी, बैक, और यहाँ पे क्लिक, आप माउस से क्लिक कर सकते हो HP पे। ठीक है, ये देखिए, क्लिक, देन एंटर। और यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे 20 किया, देन यहाँ पे डेल कीबोर्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे गो डाउन सिलेक्ट किया है। एंटर। यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 10 क्वांटिटी है। देन एंटर। 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 यहाँ पे CGST हमने लगाई थी, जब आपको पता होगा, जिसने भी वीडियो देखा होगा उनको, यहाँ पे SGST लगाई थी हमने। CGST और SGST साथ में ही लगती है। ठीक है, अमाउंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ई बिल जनरेट नहीं करना है मुझे। यहाँ पे रेफरेंस आईडी, ये देखिए, तो यहाँ पे बिल नंबर ध्यान में दीजिएगा, जो बिल नंबर होगा वही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि बिल नंबर क्या है। तो यहाँ पे मुझे याद 6, ये देखिए 9867, तो यहाँ पे मैं 9867 को ही लूँगी। ये देखिए, एंटर। एंटर। एंटर और एंटर करके सेव कर दीजिए। अभी इसकी एंट्री आपको देखनी है तो आप बैक में जाइए, बैक, यहाँ पे स्टॉक समरी में भी जाके आप चेक कर सकते हो। कीबोर्ड, एंटर, ये देखिए डेल पे, एंटर। आपने कितने पीसेस रिटर्न के आए हैं, डेल के 10 पीसेस, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 10 पीसेस आपने रिटर्न के किए। तो एंट्री एकदम सही की हुई है आपने। ठीक है, HP के भी आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे HP का भी चेक कर सकते हो। तो HP में क्या है ना, मैंने पहले भी डेबिट नोट की एंट्री की हुई है। तो आपकी जो लास्ट की एंट्री है, ये देखिए 20 की, वो हमें रिटर्न आए हुए हैं, जो हमने सोल्ड किए थे। ये परचेस की डेबिट की एंट्री है। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपकी एंट्री एकदम सही है।
एंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।